नमस्ते स्टूडेंट्स, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो इस टॉपिक में हमने क्या है बेटा, ये सेकेंड ईयर 12th क्लास का है। 12th क्लास फिजिक्स में है। एक शॉर्ट नोट्स में पूछ सकते हैं। सो कंपैरिजन बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बीच में हम कंपेयर करना है बेटा। ठीक है। तो ये दोनों जो है ना बेसिक फोर्सेस में से ही फोर्स है। जो 4 बेसिक फोर्सेस है उसमें से 2 ये है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके वजह से है, वो है चार्ज की वजह से। ओके, चार्जेस एट रेस्ट, ये तो हमको पता है। ठीक है। और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो बॉडी को मास रहता है, मास बॉडी के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स रहता है। मास बॉडी, अगर मास नहीं है तो वहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स का कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है। तो इसलिए हर बॉडी का कुछ ना कुछ मास होगा, तभी वो उसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स का कुछ इफेक्ट रह सकता है। अगर मास अगर 0 है तो उसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स भी नहीं रहता बेटा। ठीक है। तो एक है। और एक क्या है बेटा, यहाँ पे जो है ना रिपल्शन या अट्रैक्शन फोर्स रह सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ओनली अट्रैक्शन फोर्स रहता है बेटा। अट्रैक्शन फोर्स ही रहता है। ओके, यहाँ पे रिपल्शन और अट्रैक्शन फोर्स रह सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या रहता है बेटा, अट्रैक्शन फोर्स ही रहता है। ओनली अट्रैक्शन फोर्स, ओनली। तो ये ग्रेविटेशन फोर्स का एक है बेटा। और यहाँ पे फोर्स जो है ना, ये फोर्स का फार्मूला क्या है, फार्मूला है Fe इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला है बेटा। और यहाँ पे फार्मूला है, ये कूलम्ब्स लॉ का फार्मूला है। यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ, इन्होंने कूलम्ब्स लॉ हमको दिया है, कूलम ने हमको दिया है, ये कूलम्ब्स लॉ है। ठीक है, ये कूलम्ब्स लॉ की वजह से आता है। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे फार्मूला क्या है बेटा, यहाँ पे फार्मूला है F सफिक्स G इक्वल टू कैपिटल G, ओके, M1 M2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये दोनों फार्मूले, और ये फार्मूला किसने दिया हमें न्यूटन ने दिया बेटा। न्यूटन्स लॉ, ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमको बताता है ये। ठीक है। ये जो है ना फार्मूला, मतलब कंपैरिजन ये दोनों के बीच में। और इससे छोड़ के भी हम सिमिलरिटी भी स्टडी कर सकते हैं और डिसिमिलरिटी भी हम स्टडी कर सकते हैं बेटा। और यहाँ पे सिमिलरिटीज़ है, सिमिलरिटीज़ बिटवीन क्या है, सिमिलरिटीज़ बिटवीन क्या है, बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे फर्स्ट सिमिलरिटी है बेटा, फर्स्ट सिमिलरिटी है, ये दोनों इनवर्स लॉ ओबे करते हैं बेटा। इनवर्स लॉ ओबेज, ये दोनों जो है ना इनवर्स लॉ ओबे करते हैं।
ये जो है ना इन्वर्स लॉ, इसका मतलब क्या है, फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इसका मतलब होता है ये, ठीक है, ये सिमिलरिटी है। और दूसरा सिमिलरिटी है बेटा, ये बिटवीन टू चार्जेस और मासेस, ये भी सिमिलरिटी है बेटा, ये भी सिमिलरिटी है। और थर्ड सिमिलरिटी है यहाँ पे, ये दोनों सेंट्रल फोर्स है। ये दोनों क्या है बेटा, सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है, एक बॉडी का सेंटर से दूसरे बॉडी के सेंटर तक उसका फोर्स का इफेक्ट रहता है, सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर। तो इसलिए हम सेंट्रल फोर्स भी हम इसे कह सकते हैं बेटा, ठीक है, कहना कह सकते नहीं, कहते हैं हम। और फोर्थ डिफरेंस है, फोर्थ सिमिलरिटी है बेटा, ये दोनों कंजर्वेटिव्स है, बोथ आर कंजर्वेटिव्स, ये बोथ आर कंजर्वेटिव्स है बेटा। क्या है, बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब क्या है, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये जो है ना ठीक है, ओके बेटा। नेक्स्ट फिफ्थ डिफरेंस है, बोथ द फोर्सेस कैन ऑपरेट इन वैक्यूम। मतलब क्या है, फिफ्थ डिफरेंस, ठीक है, ये लास्ट डिफरेंस है, बोथ कैन एक्ट, बोथ द फोर्सेस act in vacuum also, ओके बेटा, इन वैक्यूम ऑल्सो बोथ आर एक्टिंग। तो ये है सिमिलरिटी। और डिसिमिलरिटी है, डिसिमिलरिटी भी स्टडी करना है, तो ये डिसिमिलरिटी भी है बेटा, ठीक है, ठीक है। ये दोनों के बीच में क्या डिसिमिलरिटीज़ है, डिसिमिलरिटीज़, अब यहाँ पे ये तो हो गया। अब इसके दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन क्या है, डिसिमिलरिटीज़, सिमिलरिटीज़ हो गया। तो डिसिमिलरिटीज़ क्या है स्टडी करेंगे बेटा। यहाँ पे डिसिमिलरिटीज़, यहाँ पे दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में क्या डिसिमिलरिटीज़ है, हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे स्टडी करेंगे दोनों के बीच में डिसिमिलरिटीज़ क्या है। डिसिमिलरिटीज़ यहाँ पे है, डिसिमिलरिटीज़, ओके। ये थोड़ा पानी लगने से पेन नहीं लिखता है, तो यहाँ पे डिसिमिलरिटीज़ है, एक मिनट। ओके, तो यहाँ पे डिसिमिलरिटीज स्टडी करेंगे बेटा। डिसिमिलरिटीज क्या है, डिसिमिलरिटीज, डिसिमिलरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में शॉर्ट में EFE लिखता हूँ, तो ग्रेविटेशन फोर्स जो है ना यहाँ FG लिखता हूँ। तो यहाँ पे जो है ना फर्स्ट डिसिमिलरिटीज़ क्या है, ये अट्रैक्शन भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है, मतलब क्या है, अपोजिट चार्जेस, अनलाइक चार्ज,
अनलाइक चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है और रिपल्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, लाइक चार्जेस के बीच में, लाइक चार्जेस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स ओनली अट्रैक्शन रहता है, अट्रैक्शन फोर्स ओनली, अट्रैक्शन फोर्स ओनली, ठीक है बेटा। ये जो है ना दोनों के बीच में का क्या है हाँ, तो यहाँ पे और एक डिसमिलिटी, सेकेंड डिसमिलिटीज है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम, प्रेजेंट बिटवीन देम। लेकिन यह अट्रैक्शन फोर्स ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्या है बेटा, इट इज डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम के ऊपर कुछ भी इसका असर नहीं होता है, मतलब इस मीडियम का इसके ऊपर कुछ भी असर नहीं होता है। तो ये हो गया सेकेंड डिफरेंस है। और थर्ड डिफरेंस क्या है बेटा, थर्ड डिफरेंस ये स्ट्रॉन्गर Fe जो है ना, Fe जो है ना 36 टाइम्स 10 to the power 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है बेटा, ठीक है। ये वीकर है, ये क्या है, वीकेस्ट फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स। ये दोनों के बीच में का डिसिमिलरिटीज है। ये शॉर्ट नोट्स में पूछे तो पूछ सकते हैं, आप इसे याद रखिए, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।